हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा और अद्भुत है। यह एक विशाल और जटिल संरचना है जो हमें हर दिन नए रहस्यों और आश्चर्यों से परिचित कराती है। ये एक कॉस्मिक फैमिली की तरह है जहां हर चीज एक तारे, हमारे सूरज का चक्कर लगाती है। सूरज इस परिवार का केंद्र है जो अपने गुरुत्वाकर्षण से सबको बांधे रखता है। इस फैमिली में प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ये सभी मिलकर एक अद्भुत और विविधतापूर्ण समुदाय बनाते हैं। हर एक मेंबर की अपनी कहानी है और साथ मिलकर ये हमारे यूनिवर्स की डाइवर्सिटी और वंडर्स दिखाते हैं। हर ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड की अपनी विशेषताएं और रहस्य हैं। इमेजिन करो, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का दिल है जो रोशनी और गर्मी फैला रहा है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो जीवन को संभव बनाता है। उसके आसपास 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। हर एक का अपना अलग पर्सनैलिटी है। ये ग्रह अपने अपने तरीके से अनोखे हैं और अपने वातावरण और संरचना में भिन्नता रखते हैं। कुछ छोटे और पथरीले हैं जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, तो कुछ गैस जायंट्स जैसे कि जुपिटर और सैटर्न। इतने बड़े कि पृथ्वी उनके सामने कुछ भी नहीं। यूरेनस और नेपट्यून भी अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के साथ इस परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे सोलर सिस्टम में और भी बहुत कुछ है जो हमें चकित कर सकता है। इन प्लैनेट्स के आसपास मून्स भी घूम रहे हैं, कुछ तो प्लैनेट्स जितने बड़े। ये उपग्रह भी अपने आप में छोटे ग्रहों की तरह हैं, जिनकी अपनी कक्षाएं और विशेषताएं हैं। ये बिल्कुल मिनी सोलर सिस्टम्स जैसे हैं, अपने खास फीचर्स और रहस्यों के साथ। कुछ मून्स पर तो बर्फीले ज्वालामुखी और भूमिगत महासागर भी हैं। और फिर आते हैं वॉन्डरर्स कॉमेट्स, जो सोलर सिस्टम के जन्म के समय से बर्फ के टुकड़े हैं, और एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स के बनने के बाद बचे हुए पत्थर। ये खगोलीय पिंड हमें हमारे सोलर सिस्टम के प्रारंभिक दिनों की झलक दिखाते हैं। ये स्पेस में इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कभी पीछे डस्ट और आइस का निशान छोड़ते हुए। इनकी पूंछें हमें उनकी यात्रा की दिशा और गति के बारे में जानकारी देती हैं। सोलर सिस्टम मोशन और ग्रेविटी का एक सिम्फनी है, फोर्सेस का एक डेलिकेट बैलेंस जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ बांधे रखता है। इसके वंडर्स को एक्सप्लोर करना एक एपिक जर्नी पर जाने जैसा है, एक ऐसा सफर जो हर नई डिस्कवरी के साथ हमें अमेज करता रहेगा। हर बार जब हम किसी नए ग्रह या उपग्रह की खोज करते हैं तो हमें कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है। तो तैयार हो जाइए और चलिए ब्लास्ट ऑफ करते हैं हमारे इनक्रेडिबल सोलर सिस्टम के एक एडवेंचर पर। यह यात्रा हमें न केवल हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बल्कि हमारे खुद के अस्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ सिखाएगी। हमारे सोलर सिस्टम के बीच में चमकता है सूरज, एक ऐसा स्टार जो इनक्रेडिबल पावर से भरा है और हमारी लाइफ का सोर्स है। यह विशाल ग्लोइंग स्फीयर हमारे आसपास के सभी प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज के लिए एक सेंट्रल पॉइंट है। ये गर्म गैस का जायंट बॉल न्यूक्लियर रिएक्शंस का एक चर्निंग इन्फर्नो है जो लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसकी सरफेस पर टर्बुलेंट गैसेस का डांस एक मेस्मराइजिंग साइट है। लगातार हाइड्रोजन को उनके ऑर्बिट्स में रखती है। ये ग्रेविटेशनल पुल ही है जो हमारे सोलर सिस्टम को स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड रखती है। ये एक कॉस्मिक एंकर की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ उसके चारों ओर एक डेलिकेट डांस में घूमता रहे। एक ऐसा डांस जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है। इस डांस में हर प्लैनेट का अपना यूनिक पाथ और स्पीड है। एक ऐसा डांस
जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है। सूरज की ग्रेविटी ने ही हमारे सोलर सिस्टम को शेप और स्ट्रक्चर दिया है। सूरज की एनर्जी, लाइट और हीट के रूप में हमारे प्लैनेट पर आती है, जो लाइफ को थ्राइव करने के लिए जरूरी कंडीशंस प्रोवाइड करती है। ये एनर्जी हमारे डेली लाइव्स में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइफ को थ्राइव करने के लिए जरूरी कंडीशंस प्रोवाइड करती है। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना अर्थ पर लाइफ का अस्तित्व संभव नहीं होता। ये हमारे वेदर पैटर्न्स को चलाती है, जिससे सीजन्स और क्लाइमेट बनते हैं। सूरज की हीट ओशंस को वार्म करती है, जिससे विंड पैटर्न्स और प्रेसिपिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को फ्यूल देती है, जिससे वे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस हमारे इकोसिस्टम के लिए वाइटल है और एक सनी डे पर हमारी स्किन को वार्म करती है। सूरज की रोशनी हमारे मूड को अपलिफ्ट करती है और विटामिन डी प्रोडक्शन में मदद करती है। सूरज के बिना हमारा प्लैनेट एक ठंडा और लाइफलेस रॉक होता। सूरज की एब्सेंस में अर्थ पर कोई लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती। लेकिन सूरज सिर्फ लाइफ गिविंग एनर्जी का सोर्स नहीं है, यह स्टडी के लिए भी एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। इसकी कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स और फिनोमेना साइंटिस्ट्स के लिए एंडलेस क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट हैं। यह स्टडी के लिए भी एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। एस्ट्रोनॉमर्स पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करके इसकी सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं और इसके बारे में नई डिस्कवरीज करते रहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करके इसकी सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं। सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और दूसरे फिनोमेना को स्टडी करते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें सूरज के बिहेवियर और उसकी इंपैक्ट को समझने में हेल्प करते हैं। सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और दूसरे फिनोमेना को स्टडी करते हैं, जो हमें अपने नियरेस्ट स्टार के कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स को समझने में हेल्प करते हैं। ये फिनोमेना हमें सूरज की इंटरनल प्रोसेसेस और उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं, जो हमें अपने नियरेस्ट स्टार के कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स को समझने में हेल्प करते हैं। सूरज की स्टडी से हमें न केवल हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, बल्कि अन्य स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सूरज से दूर जाते हुए हम इनर प्लैनेट्स से मिलते हैं, 4 रॉकी वर्ल्ड्स जो सूरज की गर्मी के पास रहते हैं। सौर मंडल का ये इनर रीजन वो जगह है जहां टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रहते हैं, हर एक अपने यूनिक कैरेक्टर और कहानी के साथ। ये प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स प्राइमरीली रॉक और मेटल से बने हैं, सॉलिड सर्फेसेस के साथ जो उनकी लॉन्ग हिस्ट्री के निशान दिखाते हैं। आउटर सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स के अनलाइक ये प्लैनेट्स रिलेटिवली स्मॉल और डेंस हैं, एटमॉस्फेयर्स के साथ जो थिन से लेकर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट तक होती हैं। इनमें से हर रॉकी वर्ल्ड का अपना यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। मर्क्यूरी सबसे छोटा और सूरज के सबसे नजदीक एक स्कॉच्ड और क्रेटर्ड वर्ल्ड है। वीनस एक थिक एटमॉस्फेयर में लिपटा हुआ एक रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट का अनुभव करता है, जो इसे हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बनाता है। अर्थ हमारा होम प्लैनेट लाइफ के बीकन के रूप में स्टैंड आउट करता है, अपने ओशंस ऑफ लिक्विड वाटर और एक डाइवर्स बायोस्फीयर के साथ। मार्स रेड प्लैनेट पास्ट या इवन प्रेजेंट लाइफ का प्रॉमिस रखता है, एंशिएंट वाटर फ्लोज और एक थिन एटमॉस्फेयर के एविडेंस के साथ। सूरज के चारों ओर एक बहुत तेज गति से घूमते हुए मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और हमारे स्टार के सबसे करीब है। यह प्रॉक्सिमिटी इसे एक यूनिक और इंट्रीगिंग ऑब्जेक्ट बनाती है, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटा सा संसार कॉन्ट्रास्ट्स का एक उदाहरण है, स्कॉचिंग हॉट डेज के साथ जो सीसा पिघला सकते हैं और फ्रिजिडली कोल्ड नाइट्स जो महीनों तक चलती हैं। दिन के समय टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मर्क्यूरी की सरफेस क्रेटर्स, क्लिफ्स और वॉल्केनिक रॉक के विशाल मैदानों का एक डेजोलेट लैंडस्केप है। यह बैरन और रगड टेरेन हमें प्लैनेट की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह बिलियंस ऑफ ईयर्स से एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के इंपैक्ट से बैटर्ड और स्कार्ड एक दुनिया है।
हमारे सोलर सिस्टम के वायलेंट हिस्ट्री का एक प्रमाण। इन इम्पैक्ट्स ने मर्क्यूरी की सरफेस को रीशेप किया है, क्रिएटिंग अ मोज़ेक ऑफ क्रेटर्स एंड बेसिन्स। अपनी हार्श कंडीशंस के बावजूद मर्क्यूरी एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है जो अर्ली सोलर सिस्टम के क्लूज रखता है। इसकी सरफेस पर मौजूद फीचर्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसका लार्ज आयरन कोर इसके साइज के रिलेटिव एक वायलेंट पास्ट का सुझाव देता है। शायद इसकी हिस्ट्री में शुरू में किसी दूसरे प्रोटोप्लैनेट के साथ टकराव भी हुआ होगा। यह कोर प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करता है, जो हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज प्लैनेट के रूप में मर्क्यूरी सूर्य के चारों ओर केवल 88 अर्थ डेज में चक्कर लगाता है, जो इसे रोमन गॉड्स का स्विफ्ट मैसेंजर बनाता है। इसकी रैपिड ऑर्बिट इसे एक डायनामिक और एवर चेंजिंग वर्ल्ड बनाती है। इसका रैपिड ऑर्बिट और सूर्य से निकटता इसे स्पेसक्राफ्ट के लिए एक चैलेंजिंग टारगेट बनाती है। लेकिन नासा के मैसेंजर जैसे मिशंस ने इस एनिग्मेटिक वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील की है। मैसेंजर ने मर्क्यूरी की सरफेस, कॉम्पोजिशन और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अनप्रेसिडेंटेड डेटा कलेक्ट किया है, जिससे हमें इस मिस्टीरियस प्लैनेट को बेहतर समझने में मदद मिली है।